अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बीसीसीआई के बीच में जो कुछ हुआ, मुस्तफिजुर रहमान के केस की वजह से हुआ। और अब एक और केस जनरेट हो चुका है बीसीसीआई के लिए, जिसको संभालना उनके लिए मुश्किल बन गया। और वो केस है अबरार अहमद, जिसको दी 100 लीग, इंग्लैंड की लीग में सनराइजर्स लीड्स ने मुंतखब किया है। और भारत के अंदर शोर मचा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को कैसे ले लिया, पाकिस्तानी क्रिकेटर और फिर अबरार अहमद कैसे ले लिया। इतना शोर मचा कि एक दिन के अंदर वो काव्या, जो सनराइज हैदराबाद की ऑनर हैं और एक तरह से आईपीएल की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मानी जाती हैं, कि जिस जिस दिन उनका मैच होता है लोग बड़ी तादाद में आकर देखते हैं, उनके ऊपर अलग स्टोरी बनती है, उनकी सेलिब्रेशन के ऊपर अलग स्टोरी बनती है। ऐसा लगता है लोगों को शायद ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं आईपीएल की, मतलब ठीक ठाक किस्म का, जिसे आप कह सकते हैं कि आईपीएल को उठा के रखती हैं वो। अब वो एक दिन के अंदर विलन बनी है कि उन्होंने उस ऑक्शन में बैठी थी, साथ में डैनियल वेटोरी जो कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं, वो बैठे थे। और इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद को कैसे ले लिया, ये इशू बना है। दो चीज़ों का इशू है दोस्तों इसके अंदर। एक, अबरार अहमद पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्यों लिया, दूसरा मतलब एक ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्यों लिया, दूसरा अबरार अहमद को क्यों लिया। अच्छा, इसमें दो पहलू भी आते हैं। एक ये कि भारत के अंदर इतना पाकिस्तान को लेकर जहर घोला जाता है कि अब वो खुद बीसीसीआई से नहीं संभाला जा रहा। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मगर दूसरा एक पहलू अबरार अहमद का भी है। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अभी हालिया क्रिकेटर होते हैं, मुझे लगता है कि ऑफ द फील्ड यानी क्रिकेट से अलावा किसी भी चीज़ के साथ जुड़ना शायद मुनासिब नहीं है। आप फिर अपने आप को इंटरनेशनली कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, फिर मामला संभालना दूसरों के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बनता है। मुझे ज़ात तौर पर यह लगता है कि अगर सनराइजर्स लीड्स अबरार की बजाय उस्मान तारिक को लेती तो भी शायद थोड़ा शोर ज़रूर मचता, मगर इतनी गूंज सुनाई ना देती जितनी अब सुनाई दे रही है। मिसाल के तौर पर सीपीएल के अंदर, आईएलटी के अंदर भारतीय ऑनर्स ने 3 पाकिस्तानी क्रिकेटरों को पहले भी लिया हुआ, जिसमें आमिर हैं, इमाद वसीम हैं और उस्मान तारिक शामिल हैं। तब भी हल्की सी आवाज़ें उठी, मगर इतना शोर नहीं मचा। और अब इतना शोर मच चुका है कि बीसीसीआई के लिए भी कड़ा इम्तिहान है। वही बीसीसीआई जो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी चीज़ें कर रहा होता है। भारत के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स इंडिया के काफ़ी बोल रहे होते हैं, बट मुझे लगता है कि अब वो संभालना इनके लिए मुश्किल आ गया है। वही जहर उनके अपने हलक में अटक गया। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे मुस्तफिज़ और रहमान वाला केस बना, अब ये बीसीसीआई के लिए चले। सोचिए ना, राजीव शुक्ला बीसीसीआई के मतलब हैवीवेट ऑफिशियल, उनसे वो बात कर रहे हैं मीडिया के सामने और कह रहे हैं जी हमारा क्या कसूर है, ये आईपीएल थोड़ी है, ये तो दी 100 लीग है और बैरूनी एक लीग है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब मामला ये है कि ये वर्ल्ड कप के दरमियान ये इशू बना। बीबीसी ने एक स्टोरी छापी। उन्होंने बताया कि दी 100 लीग में जो भारतीय ऑनर्स हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर पर बिड ही नहीं करेंगे। बिड नहीं करेंगे मतलब है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को वो जो फ्रेंचाइजी जिनके ऑनर भारतीय हैं वो लेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर उस्मान तारिक को जिन्होंने लिया बर्मिंघम ने, वो अमेरिकन ऑनर हैं, तो वो तो मतलब इंडिया से ताल्लुक है नहीं। अब अबरार अहमद एक क्रिकेटर हैं जिनको दी 100 में लिया गया और वो इंडियन ऑनर यानी काव्या ने, जो सनराइज हैदराबाद की ऑनर हैं, सनराइजर्स लीड्स की ऑनर हैं दी 100 लीग के अंदर, उन्होंने मुंतखब किया। सो पहले बीबीसी ने ये स्टोरी दी थी कि वो नहीं करेंगे। उस पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और तमाम फ्रेंचाइजीज से बात की। मुश्तरका एक प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें ये मेंशन किया गया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेकर कोई भी बाइस्ड बिहेवियर नहीं किया जाएगा। तो बाउंड थे अब तमाम फ्रेंचाइजीज, खासकर जो इंडियन ऑनर्स थे, उनके ऊपर नजरें थीं कि कौन क्या करता है। और सनराइजर्स लीड्स ने फिर अबरार अहमद को लिया, बल्कि उनकी ऑक्शन के अंदर जब वो खरीदारी हो रही थी अबरार अहमद की, उसके ऊपर एक लंबी बिड भी गई। शायद बिलो 1 लाख पाउंड पे शुरू हुई थी और 1,90,000 पाउंड तक चली गई। तकरीबन पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए बनता है। सो उसके ऊपर भारत के अंदर शोर मचा है कि आपने अबरार अहमद को क्यों लिया। एक तो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, दूसरा अबरार अहमद ने कि जब ये जियो पोलिटिकल टेंशन बनी थी पाकिस्तान और भारत में, उस बीच में एक चीज़ की थी जिसके ऊपर भारत के अंदर काफ़ी शोर मचा था। अब उन्होंने डायरेक्टली शायद कुछ लिखा नहीं था अबरार अहमद ने भी, बट मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है, मैं हो सकता गलत हूँ, मुझे लगता है कि क्रिकेटर जो करंट प्लेइंग होता है उन्हें इन चीज़ों से अवॉइड रखना चाहिए। आप फील्ड में आते हैं, जो मर्जी गुस्सा दिखाएं, जितना मर्जी करें। आपने फील्ड में आकर शुभमन गिल को आउट किया, यूं किया, अच्छा लगा, एग्रेशन दिखाया, बहुत अच्छा लगा, ये दिखाना चाहिए। बट ऑफ द फील्ड शायद चीज़ों से आप अवॉइड करें तो बेहतर है। बाकी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो अपने हिस्सा डालते हैं, वो पाकिस्तानी भी डालते हैं, इंडियन भी डालते हैं, शायद इंडियन ज़्यादा डालते हैं, वो उनके दिलों में ज़्यादा जहर भरा हुआ है। और वही जहर आज मतलब सामने भी आ रहा है कि आपने लोगों को एक कहानी बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो कहानी के ऊपर लोग खड़े हो चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये क्यों कर दिया, आप ही तो कहते हैं ये चीज़ें गलत हैं। तो अब आप बीसीसीआई हैं, आपके अंडर आईपीएल चलता है और जो आईपीएल के एक ऑनर है वो कहीं पे भी चले जाए, आप उस पर इतना प्रेशर क्यों नहीं बना के रखते? क्योंकि ना दोस्तों, भारत के अंदर एक कहानी बनाई जाती है कि कहीं पर भी कोई लीग हो रही है,
कोई भारतीय ऑनर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं लेता। ये कहानी बनाई जाती है क्योंकि जी इतना दबाव बना रहता है, इतना प्रेशर बना रहता है। मगर अब वो प्रेशर और दबाव अब इंग्लैंड की दी 100 लीग में नहीं बना पाई, क्योंकि ईसीबी ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा नहीं होगा। अगरचे मैं आपको पहले ही बता चुका कि 2-3 लीग्स में पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया गया था, बट अब वहाँ पे भी नहीं लिया जाता। ये पहले की बात है, लिया गया था। तब भी टेंशन ज़रूर थी, बट फिर भी लिया गया था। उसमें इतना शोर मचा नहीं है, बट अब ये शोर मच रहा है और मुझे ये लग रहा है कि मुस्तफ़ीज़ और रहमान के बाद बीसीसीआई के लिए अब ये दूसरा बड़ा चैलेंज हो गया। इसको जल्दी इस इश्यू पर को बिठाना, इस इश्यू को हल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये शोर आगे बढ़ता जाएगा। और लोग देखें ना, सोशल मीडिया के ऊपर काव्या के ऊपर इतनी बात हो रही है, और अब काव्या के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि वो सनराइज़ हैदराबाद के जब उनके आईपीएल के अभी मैचेस शुरू होने हैं, उनके मैचेस के अंदर लोगों का रिएक्शन क्या आएगा, उनसे जुड़े स्पॉन्सर्स के ऊपर लोगों का रिएक्शन क्या आएगा, खासकर सनराइजर्स लीड्स के साथ जो स्पॉन्सर जुड़े होंगे, उन पर क्या आएगा। मुझे एक लीग में ना भारतीय ऑनर्स ने इनवाइट किया था, उनका मैच था। उस बीच में उन्होंने मुझे एक बात की थी। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी क्रिकेटर बहुत पसंद है, हम लेना चाहते हैं, बट हमारे स्पॉन्सर्स भी डर जाते हैं, हम भी डर जाते हैं कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर लिया तो उधर से बैकलैश ना आए इंडिया के अंदर लोगों का, और वो हमारे स्पॉन्सर्स के ऊपर बात ना करना शुरू कर दें। एक लीग थी जिसमें पाकिस्तानी टीम खेल रही थी, उसमें इंडियन टीम भी थी, और उस लीग को स्पॉन्सर एक इंडियन कंपनी ने किया, और लोगों ने इतनी तनकीद की कि इसके अंदर पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं और आप पूरे की पूरी लीग को क्यों स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। तो बाद में उस लीग इंतजामिया ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि ये जो प्रोडक्ट है जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, ये पाकिस्तान टीम को नहीं कर रहा। सो इतना शोर मचता है भारत के अंदर इस चीज़ को लेके। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इतना ज़हर घोला गया है कि अब खुद नहीं संभाला जा रहा। अब बीसीसीआई सामने आके सफाइयाँ पेश कर रहा है कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम कहाँ से ज़िम्मेदार हुए? ये तो एक एक फ़ॉरेन लीग है जिसके अंदर एक आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइज़ के ओनर ने वहाँ पे लिया है, हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे दायरे-इख्तियार में नहीं है, और ये नहीं ब्ला। सो अब इस चीज़ को सँभालना बीसीसीआई के लिए मुश्किल है। अगर वो फ्रेंचाइज़ ओनर को कहते हैं कि इब्रार अहमद को निकालो, तो एग्ज़ैक्टली सेम केस बन जाएगा जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान का बना। शायद इसके ऊपर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी फिर एक्शन लेगा सनराइज़र्स लीड्स के खिलाफ। क्या आपने हमारी पॉलिसी पॉलिसी के खिलाफ काम किया है? सो इस मुद्दे को सँभालना सनराइज़र्स लीड्स के लिए भी एक चैलेंज है, बीसीसीआई के लिए भी चैलेंज बन गया, जिनको दूसरे रोज़ आकर सामने सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये वो। ये मैटर दोस्तों मैं आपको बता दूँ जल्दी सँभलने वाला नहीं है। ये गढ़ जल्द नहीं बैठेगी, ये चलती रहेगी, और इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ आएगा। जब आईपीएल चल रहा होगा, खासकर जब सनराइज़र्स हैदराबाद के मैचेस चल रहे होंगे, और जब दी 100 लीग होगा, और जब सनराइज़र्स लीड्स के, शायद क्योंकि ये इंग्लैंड के अंदर मैचेस होने हैं, वहाँ पे जो भारतीय रहते हैं वो काफ़ी इन चीज़ों से दूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन इकट्ठे ही रह रहे होते हैं, दोस्त भी होते हैं, शायद वहाँ पे वो इम्पैक्ट उस तरह से ना आए। मगर जो उनके स्पॉन्सर्स होंगे और वो भारतीय कंपनी हुई और भारत के अंदर से जुड़ी हुई हो, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल आ सकती है। सो अभी इब्तिदा है दोस्तों, आगे आके देखिए होता है क्या। अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।